हेलो दोस्तों, आज हम आए हरियाणा का ताजमहल कहे जाने वाले एक ऐतिहासिक स्थल शेख चिल्ली के मकबरे पर। यह मकबरा काफी खूबसूरत और अद्वितीय है। ताजमहल के बाद यह उत्तर भारत का सबसे खूबसूरत मकबरा माना गया है। अंदर जाने के लिए आपको एक बड़े रैंप का सहारा लेना होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। दोस्तों, आगे आपको इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने के बाद आपको सामने एक बगीचा दिखाई देगा। दोस्तों, दाईं ओर आपको शेख चिल्ली का मकबरा, उसके ठीक सामने और दाईं ओर पुरातात्विक संग्रहालय बने हुए हैं। इन दोनों संग्रहालयों के बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं शेख चिल्ली के इतिहास के बारे में। कई मतों के अनुसार शेख चिल्ली जी का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। इनकी माँ इन्हें शेख कहकर पुकारती थी, लेकिन कई कहानियों के कारण इनके नाम के साथ चिल्ली लगा दिया, जो बाद में शेख चिल्ली के नाम से प्रसिद्ध हो गया। शेख चिल्ली जी को अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम या अब्दुल रजाक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि शेख चिल्ली जी को घूमने फिरने का काफ़ी शौक था। इसी शौक के कारण वो घूमते घूमते हरियाणा आ गए थे और यहीं आकर रहने लगे। अपनी चतुराई और ज्ञान के कारण लोगों को काफ़ी प्रभावित किया। ये आगे चलकर एक प्रसिद्ध सूफी संत के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, शेख चिल्ली जी मुगल सम्राट शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह जी के आध्यात्मिक गुरु भी थे। दोस्तों, यह मकबरा दारा शिकोह जी ने 1650 ईस्वी में अपने गुरु शेख चिल्ली जी की याद में बनवाया था। सफ़ेद संगमरमर से बनी इस इमारत में फारसी वास्तुकला का प्रयोग किया गया है। अपनी इसी खूबसूरती के कारण इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। अष्टकोणीय आधार पर बने इस गुम्बद का ऊपरी भाग संगमरमर से बना हुआ है। इस मकबरे का गुम्बद ताजमहल के गुम्बद जैसा बना हुआ है। शायद इसी वजह से इसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। दोस्तों, इसी मकबरे के साथ में 12 छतरियाँ भी बनी हुई हैं, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम कर रही हैं। दोस्तों, जब शेख जी घूमते घूमते थानेसर पहुँचे तो यहाँ आकर उनका देहांत हो गया और यहीं पे उनका मकबरा बना दिया गया। मकबरे के एकदम बाहर आपको एक मदरसा दिखाई देगा, जो लाखोरी ईंटों से बना हुआ है। अंदर जाने के लिए आपको एक संकरे दरवाजे से गुजरना होगा। दोस्तों, अब हम आ गए हैं उस स्थान पर जहां पर शेख चिल्ली जी की असली मजार बनी हुई है। यहाँ 4 मजारें बनी हुई हैं। इन चारों मजारों को एक सीध में बनाया गया है और इनके ऊपर एक गुम्बद बना है। इसी गुम्बद के ऊपर आपको जो संगमरमर से बना हुआ गुम्बद है वो बना हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन मजारों को। दोस्तों, इन मजारों को नीचे बेसमेंट में बनाया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मुझे भी नीचे उतरना पड़ा। दोस्तों, ये वही 4 मजारें हैं जो उस समय बनवाई गई थी। ये चारों मजारें लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। इनमें से एक मजार शेख चिल्ली की और एक मजार इनकी पत्नी की बताई जाती है। 2 जो मजारें हैं उनके बारे में कुछ पता नहीं है। स्थानीय लोगों से भी इस बारे में बात की गई, लेकिन वो भी इन 2 मजारों के बारे में अनजान हैं। आइए बढ़ते हैं ऊपर वाले भाग की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर 2 गुम्बद बने हुए हैं। एक गुम्बद शेख चिल्ली जी का है और जो दूसरा गुम्बद बना हुआ है वो उनकी पत्नी का बताया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर भी 2-2 मजारें बनी हुई हैं। पहले गुम्बद में एक मजार शेख चिल्ली की और इसी मकबरे के पश्चिम में एक बेलनाकार गुम्बद जो संगमरमर से बना हुआ है। इसमें भी 2 मजारें बनी हुई हैं। इनमें से एक मजार शेख चिल्ली की पत्नी की बताई जाती है। इसी मकबरे के पश्चिमी भाग में 2 मंजिला मस्जिद भी बनी हुई है। माना जाता है कि यह मस्जिद 17वीं शताब्दी में बनवाई गई थी। मुगल वास्तुकला से बनाई गई यह मस्जिद लाल रंग के पत्थरों से बनी हुई है। दोस्तों, अब बात करते हैं मकबरे में बने पुरातात्विक संग्रहालय के बारे में। इस संग्रहालय को फरवरी 2002 में बनाया गया था। इसमें 2 गैलरी बनी हुई हैं, एक थानेसर और दूसरी भगवानपुरा। थानेसर संग्रहालय में 6 कालों के दौरान मिलने वाली विभिन्न वस्तुओं को दर्शाया गया है। इन ऐतिहासिक कालों में कुषाण काल, गुप्त काल, वर्धन काल, राजपूत काल, सल्तनत काल और मुगल काल शामिल हैं। यहाँ कुल मिलाकर 363 वस्तुओं को रखा गया है।
इनमें पक्की मिट्टी और पत्थर के देवता, मानव व पशु आकृतियाँ, गैंग्समैन, धातु वस्तु, तांबे व लोहे की चूड़ियाँ, कीले भाले फलक और चिमटियाँ शामिल हैं। दोस्तों, इसी संग्रहालय में प्रतिहार काल में मिली दोनों हाथों से खंडित हुई सूर्य देवता की अर्ध प्रतिमा, जो बलुआ पत्थर से बनी हुई है, को भी शामिल किया गया है। मूर्ति की बनावट शैली के आधार पर इसे 9वीं और 10वीं शताब्दी में रखा जा सकता है। संग्रहालय में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तुओं को काफ़ी अच्छे डिस्प्ले में दिखाया गया है। कौन सी वस्तु किस काल में मिली है, उसके लिए एक अलग से डिस्प्ले बनाई गई है। दोस्तों, इसी मकबरे के पश्चिम में हर्ष का टीला बना हुआ है। उस टीले की खुदाई 1987 से 1991 तक कई बार की गई। BM पांडे जी द्वारा जो भी खुदाई के दौरान वस्तुएं मिली हैं, इसी संग्रहालय में उन्हें संरक्षित किया गया है। दोस्तों, यह संग्रहालय हरियाणा का एकमात्र पुरातात्विक संग्रहालय है जहां पर हरियाणा में खुदाई के दौरान मिली वस्तुओं को संरक्षित किया गया है। दोस्तों, इसी संग्रहालय की दूसरी गैलरी का नाम है भगवानपुरा गैलरी। भगवानपुरा एक पुरातत्व स्थल था जिसकी खोज RC बिस्ट ने 1974 ईस्वी में की थी, जिससे संबंधित यहाँ पर अवशेषों को रखा गया है। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा शेख चिल्ली के मकबरे पर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, शेख चिल्ली के मकबरे के आसपास कई दर्शनीय स्थल हैं। इनमें से हर्ष का टीला, थानेश्वर महादेव मंदिर, भद्रकाली मंदिर, फरीदकोट हाउस, इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।